हाय फ्रेंड्स, ईशान शर्मा का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। ईशान की एज 20 है और वो एक एंटरप्रेन्योर है। उसका एक स्टार्टअप है मार्केटर नाम से, जो कि कंटेंट क्रिएटर को मैनेज करता है, जिससे वो महीने के 20 लाख रुपए कमा रहा है। ईशान अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का था, शाय था, किसी से उतना बात नहीं करता था। कॉलेज में उसका एक ही अच्छा दोस्त था, सारांश, जो कि उसका रूममेट था, और उसके साथ मिलके ही ईशान ने उसका स्टार्टअप मार्केटअप शुरू किया 2021 में। अब वो लाखों में कमा रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों, एक अच्छा दोस्त का साथ ही काफी होता है आपको आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे 3 टिप्स शेयर करूंगा दोस्त बनाने के, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आसानी से किसी से भी दोस्ती करने में। सो नेवर अवॉइड दिस 3 थिंग्स टू मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज और स्कूल। थर्ड टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट टिप देखते हैं। 2018 की बात है। यूपी का एक लड़का रोहित, जिसने रिसेंटली अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है, और वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने होम टाउन से दूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है बीकॉम डिग्री के लिए। रोहित दिल्ली शहर में नया है, उसका कोई दोस्त या फिर जान पहचान वाला दिल्ली में नहीं रहता। इसी वजह से रोहित बहुत एक्साइटेड है फर्स्ट डे कॉलेज जाने के लिए और न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए। फिर रोहित फर्स्ट डे कॉलेज जाता है और उसकी मुलाकात उसके बैच के एक लड़के दीपक से होती है। वो दोनों ही एक ही बेंच पे बैठ के प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद कैंटीन में उनकी बातचीत होती है। दोनों ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। रोहित अपने होम टाउन के बारे में बताता है और ऐसे ही बात होती रहती है रैंडम टॉपिक पे। ऐसे ही क्रिकेट के ऊपर बात करते करते दीपक रोहित से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है। रोहित बोलता है MS धोनी। फिर MS धोनी का नाम सुनते ही दीपक बोलता है कि वो तो एक क्रेडिट स्टीलर है, दूसरे प्लेयर्स ज्यादातर रन बनाता है और धोनी सिर्फ लास्ट में 5-10 रन बनाकर मैच जिताने का क्रेडिट खुद ले लेता है। ऐसी बात सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है, पर रोहित कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, क्योंकि रोहित जानता है कि खुद की एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने के लिए और दोस्त बनाने के लिए उसे हमेशा आर्गुमेंट अवॉइड करना चाहिए। रोहित चुप रहकर आर्गुमेंट को अवॉइड करता है। से अमेरिकन ऑथर डेल कार्नेगी बोलते हैं कि आर्गुमेंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप कभी भी किसी से भी आर्गुमेंट जीत नहीं सकते, क्योंकि अगर आप आर्गुमेंट हार गए तो आप हार ही गए। अगर आप आर्गुमेंट जीत गए फिर भी आप हार गए। कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। अगर आपसे कोई आर्गुमेंट कर रहा है या आप किसी से कोई बात से एग्री नहीं करते, फिर अगर आप उनको उनके मुंह के ऊपर बताते हैं कि आप गलत हो, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, ये सब बोल के आप तो खुश हो जाओगे, हैप्पी फील करोगे, पर वो सुनने वाला इंसान नीचे महसूस करेगा, क्योंकि उसका प्राइड हर्ट हुआ है। वो आपके आर्गुमेंट जीतने से खुश नहीं होगा। ए मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। इसका मतलब है एक इंसान को अगर आप उसकी इच्छा के अगेंस्ट गलत साबित करते हो, तब भी उस इंसान के मन में उसका वो थॉट या ओपिनियन चेंज नहीं होता। दैट्स वाई अगर आप कॉलेज या स्कूल या फिर कहीं भी किसी से मिलते हो और बातचीत करने के दौरान वो कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात गलत बोल रहा है या आपकी किसी बात से एग्री नहीं कर रहा, अगर वो आपका अच्छा दोस्त है या कोई क्लोज फ्रेंड है, तो आप उससे करेक्ट कर सकते हो कि तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा बोल के। बट अगर ऐसा कोई इंसान है जिससे आप दोस्ती करना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई है जिससे आपको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो कभी भी उनकी कही गई गलत बात मत गिनवाइए कि आप गलत हो या ये बात आप सही नहीं बोल रहे हैं। जस्ट आप सही कह रहे हैं या फिर अच्छा कह के बात खत्म करिए। हमेशा आर्गुमेंट अवॉइड करिए। तो चलिए नेक्स्ट लेसन देखते हैं। डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर होंगे जो फेसबुक या व्हाट्सएप पे स्टोरी डालते रहते हैं कि उसके पास कितनी महंगी महंगी चीज़ है, वो कौन से रेस्टोरेंट में जा रहा है, वो कहाँ कहाँ घूम रहा है। ये सब सबको दिखाता रहता है ताकि लोग उसको इंटरेस्ट दिखाएं और उससे दोस्ती करें और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। लेकिन होता उसका उल्टा है। सबको लगता है कि ये लड़का कितना अय्याश है, बाप के पैसे उड़ा रहा है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। प्यूबलस साइरस, जो कि एक एंशिएंट रोमन पोएट है, उन्होंने 1000 सालों पहले ही एक बात डिस्कवर कर लिया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन अदर्स व्हेन अदर्स आर इंटरेस्टेड इन अस। हम तभी दूसरों में दिलचस्पी दिखाते हैं जब दूसरे हमसे बात करने में दिलचस्पी दिखाएं। तो चलिए रोहित के स्टोरी से समझते हैं। रोहित रिचा से पहली बार कॉलेज में मिलता है और उसे दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि उसने अपने बाकी बैचमेट्स को बोलते हुए सुना है कि रिचा बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद चलाती है। रिचा उसके ज़्यादातर क्लासमेट से अलग है क्योंकि उसके अंदर के एम्बिशन है कुछ बड़ा कर दिखाने का।
रोहित फर्स्ट अप्रोच करता है रिचा को, हाय बोल के कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो कहाँ का है। फिर रोहित रिचा से उसके बारे में पूछता है कि उसके लाइफ में क्या क्या गोल है, कि वो कॉलेज के बाद क्या करना चाहती है। और ऐसे ही बात करते करते रोहित रिचा को अपनी हॉबीज के बारे में बोलने के लिए इनकरेज करती है और ऐसे ही पता चलता है कि दोनों को ही बुक रीडिंग अच्छी लगती है। फिर दोनों समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, अगर वो लोग दोस्त बने तो दोनों की ही अच्छी ग्रोथ होगी। फिर रोहित रिचा से उसका फ़ोन नंबर मांगता है ताकि कॉलेज के बाहर भी वो दोनों कनेक्टेड रह सकें। फिर दोनों एक दूसरे से फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ही उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। अगर रोहित रिचा से बात करने के लिए पहले इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो शायद उनकी दोस्ती होती ही नहीं। ऐसे ही आप जिससे भी दोस्ती करना चाहते हैं उन पे जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाइए और आप ही पहले इंसान बनिए जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। तो चलिए थर्ड टिप जानते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड टिप जानने से पहले अगर आप इतना दूर वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थर्ड टिप है अ सिंपल वे टू मेक ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। एक बार न्यूयॉर्क में एक डिनर पार्टी था। उस पार्टी में एक लड़की आई थी जो कि मिलियनेयर है। ये $1,000,000 उसे अपने फादर की जायदाद के वसीयत में मिली थी। वो पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहती थी, इसलिए वो डायमंड और पर्ल्स के नेकलेस और एक फाइन महंगी ड्रेस पहन के आई थी। बट उसका फेस को लेके थोड़ी दिक्कत थी। उसके चेहरे से सेल्फिशनेस, रूडनेस सब झलक रहा था। उस लड़की को शायद पता नहीं होगा कि पार्टी में आए हुए मिलियनियर बिलियनियर लोग जानते हैं कि एक इंसान के पहने हुए कपड़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, जो कि उसके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर जेम्स स्माइल के ऊपर राय देते हुए बोला है कि एक इंसान जो स्माइल करते हुए लोगों से डील करता है वो एक अच्छा टीचर, अच्छा दोस्त और एक अच्छा पिता बन सकता है, क्योंकि सड़ा हुआ मुंह से अच्छा और पॉजिटिव वाइब्स देता है एक स्माइली फेस। अगर आप अपने कॉलेज या स्कूल में जाके अपने बैचमेट्स या प्रोफेसर के ऊपर एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑलवेज जब भी आप उनसे मिलोगे तो स्माइल पास करो और हमेशा स्माइल करते हुए बात किया करो, क्योंकि एक स्माइल का मतलब होता है मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। सो ऑलवेज स्माइल व्हाइल मीटिंग पीपल। तो चलिए वीडियो की समरी देख लेते हैं। फर्स्ट, हमेशा आर्गुमेंट अवॉइड कीजिएगा, किसी से भी बहस मत करिएगा। सेकेंड, सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट दिखाइएगा। जब भी आप उनसे बात करिएगा उन्हें उनके बारे में बोलने के लिए इनकरेज करिएगा और उनके हाल चाल से पूछिएगा। थर्ड है, किसी से भी मिलते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके फेस पर स्माइल ज़रूर हो। सो ऑलवेज स्माइल। आपको मैंने ये बातें डील करने की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।